हेलो एंड वेलकम टू माय ब्रिलियंट ब्रांड्स एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर थर्ड, पार्ट थर्ड, जो हमारी सीरीज चल रही है स्पेशल एमसीक्यू सीरीज इंडियन पॉलिटी फॉर बीए एलएलबी एंड जेकेएसएसबी। और जो भी एलएलबी एग्ज़ाम है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे उनके लिए ये सीरीज़ मैंने शुरू की है, इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यू सीरीज़। तो आज हम आपके लिए लाए हैं पार्ट थर्ड है आज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो एमसीक्यू है यहाँ पे, फर्स्ट एमसीक्यू, व्हेन एंड विच कमिटी सजेस्टेड द जस्टिसेबल एंड नॉन जस्टिसेबल टाइप्स ऑफ राइट्स। तो किस कमेटी के द्वारा जस्टिसेबल एंड नॉन जस्टिसेबल राइट्स, जो टाइप्स ऑफ राइट्स हैं, किस कमेटी के द्वारा सजेस्ट किए गए हैं। इसमें जो ऑप्शंस हैं वो है सप्रो कमेटी। आप ये अटेम्प्ट कर लेना वीडियो पॉज करके, फिर अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में या आप नोट कर लेना आपने कितना अटेम्प्ट किया है, कितने क्वेश्चन सही थे इस वीडियो में। तो जो पहला है इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन फर्स्ट, सप्रो कमेटी। सप्रो कमेटी है, ये कब बनी है? 1945 में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन वन, सप्रो कमेटी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द आइडियल्स दैट अ स्टेट मस्ट कीप इन माइंड व्हाइल फ्रेमिंग पॉलिसीज कॉल्ड। तो आपको बताना है जब भी स्टेट कंट्री को मतलब इंडिया फॉर एग्जांपल, इसमें जो भी पॉलिसी फ्रेम करेगी, स्टेट फ्रेम करेगी, उनको क्या माइंड में रखना है जब भी वो पॉलिसी बनाएगी, कोई भी पॉलिसी, कोई भी कानून। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं वो हैं फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, थर्ड है गांधीयन प्रिंसिपल्स, फोर्थ है सोशलिज्म। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसका जो सही है वो है ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कंसिस्ट्स ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन। कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल है जो कहता है इक्वल इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन। जो भी मैन एंड वुमेन, उनको इक्वल पे दिया जाएगा फॉर इक्वल वर्क। तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 39, ऑप्शन फोर, जो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन फोर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द गांधीयन प्रिंसिपल्स। आपको बताना है गांधीयन प्रिंसिपल्स कौन से आर्टिकल इनमें से जो स्टेट करते हैं गांधीयन। विच ऑफ द आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट गांधीयन प्रिंसिपल। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आर्टिकल हैं, डीपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी के। इनमें आपको बताना है गांधीयन प्रिंसिपल्स कौन से हैं, कौन से आर्टिकल जो गांधीयन प्रिंसिपल्स में आते हैं। तो ये है ऑप्शन ए, आर्टिकल 40 to 48, इनको हम कहते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल स्टेट्स अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द इंडिया। आपको पता है ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में आया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आई थिंक ये केस जो 2018 का हुआ था उसमें भी ये आया था शायद, जितना मुझे याद है, मैंने पेपर चेक किया था। तो इसमें जो सही है वो है ऑप्शन बी, आर्टिकल 44। ये किसके बारे में? यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंशन। आपको बताना है किस पार्ट में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर एंड पार्ट फाइव। तो इसका जो सही है वो है ऑप्शन सी, पार्ट फोर। पार्ट फोर क्या किसके बारे में? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्पेशलिटी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आपको बताना है कौन सा इनमें से जो ऑप्शन है वो स्पेशलिटी नहीं है किसके? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑप्शन ए है, दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। ऑप्शन बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर सिमिलर टू द इंस्ट्रक्शंस आउटलाइंड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन सी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय द कोर्ट इन केस ऑफ देयर वायलेशन। डी है, दीज आर मेड फॉर द क्रिएशन ऑफ पब्लिक वेलफेयर स्टेट। ये जो
इसमें बताना है आपको कौन सा नहीं है। ये तीनों है, ऑप्शन ए भी है, ऑप्शन बी भी है, ऑप्शन डी भी है। जो नहीं है वो है ऑप्शन सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड बाय द कोर्ट इन केस ऑफ देयर वायलेशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जस्टिसेबल नहीं है। ये अगर आप कोर्ट में नहीं जा सकते इनको इम्प्लीमेंट, अगर इनकी वायलेशन होगी, अगर स्टेट इनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। जिस तरह फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं या हाई कोर्ट में भी। आप अपना रिट पिटिशन आर्टिकल 32 एंड 226 जो हाई कोर्ट के हैं, तो आप अपनी जो रिट पिटिशन है वो फाइल कर सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ये इंस्ट्रक्शंस हैं। तो जो वेलफेयर स्टेट के लिए भी है, क्रिएशन ऑफ पब्लिक वेलफेयर स्टेट जो ऑप्शन डी है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड बाय द कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन। ये कोर्ट में आप नहीं जा सकते, ये जस्टिसेबल नहीं है। तो इसलिए जो इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो जो भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो ऑल ओवर वर्ल्ड हैं उनमें से बारो किए हैं। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी हमने किसी और कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया है। जिस तरह फंडामेंटल राइट्स हैं यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किए हैं, तो इसी तरह जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं स्टेट पॉलिसी हैं ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बारो किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही है वो है ऑप्शन डी। आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंडिया ने बोरो किए हैं, आयरलैंड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और एक्सप्लेनड इन द आर्टिकल्स। आपको बताना है किन आर्टिकल में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो एक्सप्लेन किए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ऑप्शन ए है फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51। ऑप्शन बी है फ्रॉम 12 to 35। ऑप्शन सी फ्रॉम 5 to 11। नन ऑफ द अबव। इसका जो सही है वो है ऑप्शन ए 36 आर्टिकल टू 51। जो भी ये आर्टिकल है ये किससे डील करते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो 36 to 51 जो भी आर्टिकल है ये DPSP है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट आर्टिकल है अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑप्शन ए दे आर नॉट मॉरल एंड पॉलिटिकल। ऑप्शन बी their nature is socialist. Option C these are automatically applied to the state. Option D they can be legally enforced by the court. आपको बताना क्या है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। तो करेक्ट जो इसमें है वो है ऑप्शन बी देयर नेचर इज सोशलिस्ट। तो ये जो बाकी तीन है वो गलत है। दे आर नॉट मॉरल एंड ये भी गलत ऑप्शन है। दे आर ऑटोमेटिकली अप्लाई टू द स्टेट, ये भी गलत है। दे कैन बी लीगली इन्फोर्स बाय द कोर्ट, ये गलत है क्योंकि ये लीगली इन्फोर्स नहीं होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं इन्फोर्स। तो ये था एंड ऑफ द वीडियो। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।